शाम के 7 बजने को है। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं और प्रणब दा अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं। आज एक भव्य समारोह में रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, लेकिन अपने ही पहले ही भाषण से वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने पूछा कि अपने भाषण में राष्ट्रपति ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया और महात्मा गांधी की तुलना जनसंघ के प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय से कैसे कर दी। बीजेपी कहती है उसे गर्व है कि दीनदयाल उपाध्याय पर, जिनकी विचारधारा पर उनकी पार्टी और देश भर में सरकारें चल रही हैं, वो सरकारें जिन्हें जनता ने चुना है, और कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करने से बाज आए। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, राष्ट्रपति के पहले भाषण से ही कांग्रेस ने क्यों शुरू कर दी राजनीति? क्या राष्ट्रपति ने जानबूझकर नेहरू, शास्त्री, इंदिरा का नाम नहीं लिया? और कांग्रेस ने क्यों कहा कोविंद ने गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से की है? इस पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज के भाषण का वो हिस्सा जिस पर विवाद हो रहा है और कांग्रेस का इस पर आरोप। सुनिए। हमें गर्व है कि दीनदयाल उपाध्याय ने हमारी विचारधारा का आलेख किया। हमारी पार्टी को छोटे से यहां तक पहुंचाने में उनकी भूमिका है और आज हम देश पर शासन करते हैं। 13 राज्यों में हमारी सरकार है और ये हम जनता के आशीर्वाद से जीत करके आए हैं और हमारी विचारधारा को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बनाने में दीनदयाल उपाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए अगर आज के दिन भारत के राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मान दिया है तो हमारे लिए गर्व की बात है और देश के गर्व की भी बात है। हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी आज देश को नए राष्ट्रपति मिले हैं और उनके पहले भाषण पर ही सियासत शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ने वाले हैं, सीपीआई से अतुल कुमार अंजान सीनियर नेता हैं और यहां स्टूडियो में आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप तो डायरेक्टली संघ के विचारक हैं। राकेश जी, आपको कैसा लगता है यह सुनकर कि दीनदयाल उपाध्याय जो कि जनसंघ के प्रमुख थे, उनकी तुलना महात्मा गांधी से करके देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है राष्ट्रपति? उससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि अब तक की परंपरा रही, उस परंपरा के हम सब सहभागी रहे हैं कि राष्ट्रपति जी की बातों का, स्पीच पर हम पुलिसिंग नहीं करते। कम से कम भारत के प्रथम नागरिक को अपने मन से अपनी अभिव्यक्ति को रखने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति से अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा इस देश में इंटॉलरेंस के, कथित इंटॉलरेंस के ऊपर आंदोलन चला। लोकतंत्र में आंदोलन चलने का हक है और राष्ट्रपति प्रणब दा ने कई अवसरों पर कहा कि ऐसा इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। सभी विचारों के साथ कभी कभी लगता था और राष्ट्रपति जी को धृत विपक्ष के लोग कहते थे। देखिए राष्ट्रपति जी ने भी कहा और हम सब, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता, एक एक नेता ने प्रणब दा की बात का स्वागत किया। कहा प्रणब दा ने जो भी कहा एक गार्जियन के रूप में कहा। आज मुझे दुख हुआ कि गुलाम नबी आजाद जैसे लोग ने सीधे सीधे राष्ट्रपति को निशाना बनाया। वो उनके कंटेंट पर मैं डिबेट करूंगा, लेकिन इस दुर्भाग्य की स्थिति से हम बदलें। हम राष्ट्रपति जी को विवादास्पद न बनाए। एक बार वो राष्ट्रपति बन गए, ऐसी कोई गलती कर दे तो महाभियोग ले आइए, लेकिन जब तक महाभियोग लाने की स्थिति न हो राष्ट्रपति जी के ऊपर, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, कल सोनिया जी राष्ट्रपति बन जाए तब भी मैं उनकी अभिभाषण पर इसका दूसरा पहलू ये है, आप कह रहे हैं कि इस पर राजनीति मत करिए। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर देश के राष्ट्रपति के तौर पर भाषण देना चाहिए। गुलाम नबी जी संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिनकी गिनती जवाहरलाल नेहरू के बराबर होती थी, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री बनने की पोटेंशियलिटी थी, जो राष्ट्रपति बनने की पोटेंशियलिटी थी और महात्मा गांधी के सबसे अच्छे अनुयायियों में थे। दीनदयाल जी ने एक पॉलिटिकल डायरी लिखी और उसका प्राकथन संपूर्णानंद जी ने लिखा, जो कांग्रेस के नेता के रूप में लिखा। और प्राकथन में क्या लिखा, मैं 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। मैं इन्वर्टेड कॉम में कहता हूं, उन्होंने लिखा, इस पॉलिटिकल डायरी को यद्यपि दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा जो जनसंघ के नेता हैं, लेकिन जनसंघ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में, राजनीति के हित में, स्वस्थ राजनीति के लिए दीनदयाल जी ने लिखा, जो आने वाली पीढ़ी में हर कार्यकर्ता को, हर दल के कार्यकर्ता को पढ़ना चाहिए, जो राजनीति को स्वस्थ करने में भूमिका निभाएगी। दूसरी बात मैं उसको समाप्त करूंगा और लोगों को बोलना है। नहीं, तुलना पे तुलना दूसरी बात, तुलना नहीं की, तुलना हो ही कैसे सकती? तुलना नहीं की। कहा महात्मा गांधी और दीनदयाल जी ने
हाँ, मैं ठीक है, मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी के साथ क्या कोई नाम नहीं जुड़ सकता है? मैं पढ़ के सुना देता हूं। मैं हालांकि हमने बयान सुनवाया था, शाहनवाज जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है शाहनवाज जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में आज कहा, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना है, एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। बस अब मैं आता हूं। गांधी जी ने जो स्वराज्य की कल्पना की, गांधी जी ने जो सादगी की कल्पना की, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, मैं एक इंस्टांस देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गांधी जी ने आजादी के बाद नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि माउंटबेटन राष्ट्रपति भवन में न रहें, क्योंकि जिस देश में लाखों लोग होमलेस हैं, जिस देश में लाखों लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, एक वायसराय उतने बड़े घर में रह रहा है। और नेहरू जी ने लिखा कि माउंटबेटन कहा मैं छोटे घर में रहने के लिए तैयार हूं। नेहरू जी ने कहा छोटा घर में नहीं मिल रहा है, बड़ा घर तो मिलना कठिन है। और गांधी जी के मरते ही, सुन लीजिए, गांधी जी के मरते ही नेहरू जी 14 यॉर्क रोड से निकलकर एक बड़े 3 मूर्ति में 22 एकड़ के घर में चले गए। और सुन लीजिए, दीनदयाल जी ने भी वही कहा। और मैं भी अब आज के मंत्रियों को भी कहता हूं कि 5 एकड़ 10 एकड़ के घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने एकात्म मानववाद यही कहता है कि समानता। आपने इशारों में नेहरू जी पर निशाना लगा लिया। लेकिन राकेश जी, अंतिम पंक्ति, समानता रचनात्मकता यदि हमें किसी कम्युनिस्ट में मिलेगा, किसी कांग्रेस में मिलेगा। देखिए, विचारों के आधार पर महान लोगों को सिमटा नहीं जा सकता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों का मूल्यांकन दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। उनको उसी रूप में राष्ट्र के सेवक के रूप में देखा जाना चाहिए। जब तक जीवित है वो दलीय। चलिए, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से नहीं की है। एक वाक्य में उनका नाम लिया है, लेकिन तुलना नहीं की है। प्रियंका चतुर्वेदी जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा कह रहे हैं कम से कम राष्ट्रपति के ऊपर तो आपको, राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर तो सियासत नहीं करनी चाहिए। नहीं, सियासत की बात ही नहीं है। जब वो इस पूरा आर्ग्यूमेंट में, उनका बहुत ध्यान से आर्ग्यूमेंट सुन रही थी, अगर राष्ट्रपति पे किसी तरीके की सियासत जायज नहीं है, उसी तरीके से मैं मानूंगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पूरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे। तो उनपे भी सियासत करना जो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है, और जो अभी मैं उनकी दलील सुन रही थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसी से स्पष्ट होता है कि उनको किस तरीके की नेहरू जी को लेकर इनकी क्या मन की भावना है, क्या मन के विचार हैं। हम तो बस एक ही चीज कह रहे थे, अपने बड़प्पन में जब आप एक आपको एक बड़ी पोजीशन मिल रही है, तो आप उस पोजीशन में आकर अपनी राजनीतिक सोच को अलग रखिए। अगर आज आप महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, आपने दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया, बहुत अच्छी बात है, आप याद करिए, पर आप ये तो ना भूलिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। और उनका सिर्फ प्रधानमंत्री का ही रोल नहीं था, उनका रूप तो फ्रीडम मूवमेंट पे भी रहा है, जो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफी कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं थे, तो शायद भूल जाते हैं कि उन काफी लोगों के रोल उसमें रहे हैं। तो हमने तो बस ये कहा, अभी ये इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, इंटॉलरेंस की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आज राष्ट्रपति ने कुछ अपनी बात की है, तो अगर हमें किसी चीज की बुरी लगी है, तो वो उसको हम जाहिर करेंगे। तो कहाँ इसमें इंटॉलरेंस हुआ? हमने तो बस यही बात की कि पहले देश के प्रधानमंत्री को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना आज ये राष्ट्रपति से की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रियंका, आप बहुत अच्छे शब्दों में बात कह रही हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने बहुत तीखी आलोचना की है राष्ट्रपति के भाषण की। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये कहा, आनंद शर्मा ने यहां तक कहा कि आज उनकी पहली परीक्षा थी जिसमें कांग्रेस पार्टी को निराशा हुई है उनके इस भाषण से। पहली परीक्षा में यानी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के तौर पर फेल हो गए। देखिए, ये कह रहे हैं आपके पार्टी के हमने ज्ञानी जय सिंह, प्रियंका जी 10 सेकंड दीजिए। एक सेकंड में बात कर लूं। देखिए सुन लीजिए, आपने काफी बात कर ली है। आरएसएस का समय है आज, तो आरएसएस का समय ये नहीं है कि दूसरों का समय भी खा। बोलिए प्रियंका, बोलिए। मैं बस एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, मैं बस यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक रहे हैं। उसी से उनकी जो पूरी राजनीति में शुरुआत हुई थी, उसी सोच और विचारधारा को लेकर हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक नई पदवी संभाली है, एक नई जिम्मेदारी संभाली है। हमें उम्मीद थी कि सबको साथ में लेकर चलने की बात करेंगे। आज जब आप एक स्पिरिट में महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हैं, आप नेहरू जी को भी याद करते हैं, पर शायद उनमें इतना बड़प्पन नहीं है, या तो आरएसएस में या जिन्होंने उनकी स्पीच लिखी है उनमें, कि उनको याद कर लेते। दूसरी बात मैं कहूंगी कि बार बार कहते हैं आरएसएस वाले बता रहे हैं कि कितना उन्होंने सबको सम्मान दिया। आज सारी टेक्स्ट बुक्स आप देख लीजिए, राजस्थान से लेकर हो, कहीं भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
वो ना ही नेहरू जी को याद करते हैं, ना ही महात्मा गांधी को याद करते हैं, और अब बात कर रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी हटा देना चाहिए किताबों में से। तो ये जो सोच है, इस सोच को दर्शाता है, और ये स्पीच जो थी, मैं कहूंगी ये मिस कर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत संदेश। भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा इंटॉलरेंस का उदाहरण कि भारत के प्रथम नागरिक पर, गणतंत्र के मुखिया पर निर्वाचित होते ही और पहले ही दिन पर एक ऐसी पार्टी ने ऐसा तीखा कमेंट किया है, इसको दूसरे रूप में आप कह सकते थे, एकेडमिक रूप में रख सकते थे, ऐसा कमेंट किया है जो इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस की इस भूल को मैं सामान्य भूल नहीं मानता हूं। यदि ये भूल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करते तो मानता, ये रिपब्लिक के खिलाफ इनका इतिहास रहा है, इस तरह की भूल करने की इतिहास रही है। इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कभी महात्मा गांधी को एजेंट करते थे, कभी नेहरू जी को एजेंट करते थे, कभी आरएसएस को, सीआईए, इनका तो इतिहास रहा है। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी जब कहती तो मैं मानता, ये हास्य की पार्टियां कहती, ये विपक्ष की। प्रियंका जी, मैं नहीं बोल रहा था, आपने मुझे मना किया था, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, संपूर्णानंद से बड़े आनंद शर्मा नहीं है। संपूर्णानंद कौन थे? संपूर्णानंद आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे। संपूर्णानंद जी को याद कीजिए, जाकर देखिए संपूर्णानंद कौन थे। नेहरू जी संपूर्णानंद जी के सामने झुकते थे। देखिए मानक जी, हम 4 फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेते हैं, कोई मुझे कहे कि 5वें फ्रीडम फाइटर्स का आपने नाम नहीं लिया, आप भूल गए, उनका अपमान कर रहे हैं। इस देश में तो ये लाखों फ्रीडम फाइटर हुए। एक आप कभी उदाहरण देंगे? मैं कहा मानक जी आपने ये उदाहरण नहीं दिया, वो असम का फ्रीडम फाइटर है, आपने असम का अपमान कर दिया। कोई कहे उड़ीसा का फ्रीडम फाइटर का नाम। ये देखिए, यदि इस संकीर्णता से हम जिएंगे, कांग्रेस पार्टी संकीर्णता की शिकार हो गई है। इस संकीर्णता से बाहर निकलिए। प्रियंका जी, आज आपने कुछ सधे हुए शब्दों में बोला, लेकिन आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद तो उससे भी एकदम नीचे गिर गए थे। आज प्रवक्ता ज्यादा एग्रेसिव होते हैं लीडर से, आज आप ज्यादा सधे शब्दों में बोल रही हैं, और बड़े बड़े नेता उस निम्न स्तर पर जाकर राष्ट्रपति की आलोचना कर रहे हैं। मैं उनके मानक जी बस राष्ट्रपति की आलोचना नहीं होनी चाहिए जब तक कि महाअभियोग की नौबत ना आ जाए। प्रियंका साथ में ये भी जोड़ देता हूं मैं। प्रियंका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लिया, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी तक का नाम लिया, लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने अपने भाषण में नहीं लिया। ऐसे में नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया, या इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? ये सवाल पूछना क्या सही है? प्रियंका, मैं आपको बस मानक जी प्लीज, पहले तो मैं इनको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि आप लोग जो हैं, आप लोग अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो ये और पूरे देश की जिम्मेदारी आपकी ठेकेदारी नहीं है। ना ही कभी इलेक्शन लड़ा है, ना ही कोई इलेक्शन लड़ने की आप लोग कहते हैं विचारधारा है। तो ये बात आप पहले तो दूर रखिए कि देश की जनता का अपमान किया है। आपको कोई ठेकेदारी नहीं दी। दूसरी बात मैं कहूंगी, नेहरू जी की जो बात है, नेहरू जी कोई असम के नेता या कोई महाराष्ट्र के शास्त्री जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? तब नेहरू जी शास्त्री जी कम थे, वो देश इंदिरा जी का कम थी, मोरारजी देसाई किससे कम थे? दूसरी आजादी देश को मिली, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह किससे कम थे? आजादी मिलने के बाद सबसे पहले चौधरी चरण सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा? किसान नेता के प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा? मैंने आपको बता दिया है, तर्क दे दिया है। आपको अगर सुनने की क्षमता नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाषण की मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ, भारत के गणतंत्र का अपमान है, कांग्रेस इस गणतंत्र के अपमान के लिए जिम्मेदार है, और सीधे सोनिया गांधी राहुल गांधी जिम्मेदार है। बिना सोनिया राहुल के सारे कैसा नहीं हो सकता। आप जब सोनिया गांधी राहुल गांधी इनकी हालत, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति का पहले भाषण में जो आलोचना की है, ये भारत की गणतंत्र है, आरएसएस का जो ओछापन है, ओछापन दलीय राजनीति से, दलीय राजनीति मैं नहीं कहता हूं, ये दलीय राजनीति नहीं है। दलीय राजनीति होता तो मैं माफ कर देता। आप नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते करते, मोहन भागवत जी की आलोचना करते करते भारत के राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए। अरे शर्म करनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी को। तो अपना ओछापन और छोटी सोच दिखा दी। वो तो देश देख रहा है। प्रियंका जी, यदि यह रहा हिंदुस्तान के दलितों का अपमान है, पहला एक दलित राष्ट्रपति बनता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के तमाम दलितों को आज रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने पर यह गर्व महसूस कर रहे थे कि गरीब घर का बेटा, एक दलित का बेटा राष्ट्रपति बना, उन सबके हंसी पर प्रश्न खड़ा कर वही तो तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के जनता से, हिंदुस्तान के दलितों से, हिंदुस्तान की पीढ़ियों से माफी मांगे। दलितों के साथ तो आप लोगों ने किया है। आज की स्पीच में आपने सबसे देश के पहले राष्ट्रपति जो दलित वर्ग से आए थे, उनका नाम तक नहीं लिया है। आप क्या दलितों की बात करते हैं? आप लोगों ने आपने ये जो काम किया है, तो वो दूसरों के बारे में आप ना बात करिए। जहां तक
डॉक्टर के.आर. नारायणन रहे हो, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हो, आपने अपनी छोटी सोच, चलिए हो गया। चलिए प्रियंका एक सेकंड रुक जाए, प्रियंका एक सेकंड शाहनवाज जी और अतुल कुमार अंजान, पहले शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं। शाहनवाज जी, प्रियंका ने इशारों में कहा और आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा, ये जो स्पीच थी नाथ कोविंद का जो भाषण था, ये कहां लिखा गया था? इस पर सवाल पूछ रहे हैं। ये कौन है इस भाषण के पीछे? नागपुर में लिखा गया था। प्रियंका, देखिए कांग्रेस आज परेशान है, उसकी परेशानी साफ झलक रही है, दिख रही है। ये कांग्रेस इस माहौल में रहती है कि सिर्फ नेहरू परिवार के किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए। उन्होंने कहा नेहरू जी, राजीव गांधी का नाम क्यों नहीं लिया, इंदिरा जी का क्यों नहीं लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया क्या, और कई लोगों का लिया क्या? देखिए राष्ट्रपति अपना पहला भाषण दे रहे थे, छोटा भाषण था। अगर वो कांग्रेस का कहड़ा पढ़ाना चाहती थी कि सबका नाम लें तो उतना वो ओपनिंग रिमार्क्स है। कम से कम राष्ट्रपति जी को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। आप लोग पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर करके ये कांग्रेस की हालत हुई है। एक गरीब परिवार का बेटा आज देश का राष्ट्रपति बना है। एक मिट्टी के घर में पैदा हुआ वाला व्यक्ति आज देश का राष्ट्रपति बना है। उनको बधाई के शब्द न हो तो एक दिन तो आलोचना छोड़ देते। सुबह पहुंच गए गांधी मूर्ति के पास, वहां जाकर आपने पूरा धरना कर दिया। उसके बाद आप वहां से निकले तो आपको एतराज है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया, इनका नाम क्यों लिया। दिक्कत यह है कि क्या ये कहीं पर परंपरा है कि सबके नाम लिए जाएंगे? रेफरेंस के तौर पर जब नॉर्थ इंडियन कहीं भाषण देने जाते हैं तो शहीदों की जो फहरिस्त गिनाते हैं तो उसमें ज्यादातर शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राजगुरु, सुखदेव चर्चा करते, झांसी की रानी बोलते हैं। मैं गया था कर्नाटक में, आप लोग कित्तूर रानी चेन्नम्मा झांसी रानी की तरह ही पूजी जाती हैं, उनका सम्मान उतना है। उन्होंने भी अपने राज्य का निछावर किया था, अपने प्राण को निछावर किया। तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा का नाम कभी प्रियंका जी ने लिया? नहीं लिया। दिक्कत यह है कि अगर हम इस विवाद में मत ले जाइए देश को, चाहे वो आसाम में शहीद हुआ हो या वो केरल के अंदर, सब शहीद बराबर हैं। किसी ने भी राष्ट्र के लिए काम किया, हमको सबके लिए सम्मान है। लेकिन नेहरू जी का अपमान कौन कर रहा है? आपने नेहरू जी का नाम नहीं लिया, नेहरू जी का नाम नहीं लिया, और गांधी जी के साथ दीनदयाल उपाध्याय का नाम ले दिया। वो कह रहे सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दिया। नहीं, क्यों नहीं? देखिए दीनदयाल भैया, मैं मेरी बात 1 मिनट 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी जी का नाम लिया, अब कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ नेहरू जी का नाम लेने पर खुशी होती है। गांधी जी का नाम तो उपयोग करिएगा आप, लेकिन गांधी जी का नाम लिया उस पर हमें पीठ नहीं थपथपाई। आपने ये नहीं कहा बहुत अच्छा किया गांधी जी का नाम लिया। गांधी जी की समाधि पर गए, इसके लिए आपने स्टेटमेंट नहीं दिया। गुलाम नबी साहब ने नहीं बोला। आपको सिर्फ कांग्रेस, आप तो ये भी कह सकते थे कि नेहरू जी की भी समाधि पे क्यों नहीं गए। कल ये भी सवाल पैदा खड़ा करके आप नेहरू जी का अपमान कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में नेहरू जी के लिए सम्मान है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, हम उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ मुद्दों पर डिबेट कीजिए, मेरी आलोचना कीजिए, मेरी पार्टी की आलोचना कीजिए, विचारधारा की आलोचना कीजिए, लेकिन कम से कम अपने प्रथम नागरिक को, जिसका पहला दिन है, शपथ है, इस हद तक राजनीति को मत गिराइए, राजनीति को शर्मसार मत कीजिए। मुझे बहुत दुख होता है। ये है कि वो बीजेपी के नेता रहे, वो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, सबसे शालीन प्रवक्ता के तौर पर अतुल अंजान साहब के साथ उन्होंने बहुत डिबेट की है। खासकर राज्यसभा टीवी पर मैंने कई बार अतुल अंजान साहब और रामनाथ कोविंद जी की डिबेट देखी। वो शालीनता से बात रखने वाले व्यक्ति। और रामनाथ कोविंद आज गरीबों की उम्मीद बन के वहां पर गए हैं। आज गरीब उनको इज्जत भरी निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। क्या जरूरत थी आज आपको प्रेस करके कहने का कि नेहरू जी का नाम नहीं लिया है? दीनदयाल जी के नाम पर एतराज क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, एकात्म मानव दर्शन का सूत्र दिया, चींटी से लेकर पहाड़ तक की चिंता करने वाले, सबको एक नजर से देखने वाले, अगर उनका नाम लिया
शाहनवाज जी, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अतुल कुमार अंजान को भी आपत्ति है। कांग्रेसी का नाम ले, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अतुल अंजान को भी आपत्ति है। वो जरूर होनी चाहिए उनको। नहीं, उनको अतुल अंजान जी को जब होगी, मैं अभी 2-5 सेकंड और दे दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सियासत कीजिए, लेकिन इस तरह की सियासत मत कीजिए। कल होके इनका नाम नहीं लिया, इस जात का नहीं लिया, इस बिरादरी का नहीं लिया, इस राज्य का नहीं लिया। कब होगा? किन राष्ट्रपतियों ने कितने लोगों का नाम लिया है? क्या उस पर गूगल कीजिए, सब राष्ट्रपति की स्पीच लीजिए, और मैं एतराज करने लगूं कि इनका नाम क्यों नहीं लिया, इनका क्यों नहीं लिया। दिक्कत यह है कि कांग्रेस आज जिस तरह का माहौल पहली बार बना है, रामनाथ कोविंद एक गरीब परिवार का बेटा जब राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जितना आज पूरे देश में चर्चा है कभी हुई नहीं है। इससे कांग्रेस परेशान है। आपके माथे पे शिकन क्यों आई है, उसका दर्द हम जानते हैं। ठीक है शाहनवाज जी, रुकिए, प्रियंका बाद में जवाब देंगी। प्रियंका, लौटूंगा आपके पास। अतुल कुमार अंजान बहुत देर से सबको सुन रहे हैं। अतुल जी, आपको भी लग रहा है ये भाषण रामनाथ कोविंद का कहीं और लिखा गया है? जी, जैसे प्रियंका कह रही है नागपुर में लिखा गया है। अब जहां भाई पढ़े लिखे आदमी है, उनके भाषण पढ़ा तो गया है संसद के अंदर, राष्ट्रपति का भाषण कहीं लिखा नहीं जाएगा। हाँ। ये अब अतुल जी, नहीं, अब कहीं भी लिखा गया हो, हाँ। कहीं भी लिखा गया हो, मानक जी पढ़ा तो गया है संसद के अंदर। हाँ। मुझे उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है, क्या उन्होंने कहा, वो अपनी विचारधारा और धारा पर कह रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं बहुत उनको जानता हूं, विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। जब मैं लखनऊ में था छात्र संघ का अध्यक्ष, तब वो आते थे छात्र संघ भवन में, तभी मुझे याद है बहुत सारी बातें। लेकिन मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लास्ट में उन्होंने कहा है, बात सही है कि जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष है, गांधी जी के साथ उन्होंने जोड़ दिया। दो विपरीत विचारधाराएं थी। गांधी जी की हत्या कैसे हुई, ये इसकी चर्चा नहीं करना, लेकिन मुझे इस बात की जरूर चर्चा करना है कि आज राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद जी। गरीब लोग और भी बहुत से हुए थे। के.आर. नारायणन भी उसी तरह से चलकर आए थे, उनका भी इतिहास करीब करीब वैसे ही था जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का था। वो भी राष्ट्रपति बने, वो भी दलित वंचित समाज से आते थे, ये भी दलित और वंचित समाज से आते हैं। हम जहां लखनऊ के हैं उसके बगल में कानपुर है, वहां से आते हैं, झीझक के पास से। ठीक है, अच्छी बात है, राष्ट्रपति वे सबको है, देश के प्रथम नागरिक हुए। उनके अंतिम भाषण की अंतिम लाइन, जो उनके भाषण की प्रथम भाषण की अंतिम लाइन, महात्मा गांधी को उन्होंने प्रणाम किया, दीनदयाल उपाध्याय को प्रणाम किया। मैं सिर्फ इतना राष्ट्रपति जी से आशा करता हूं कि आपने जो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कही, और ये दीनदयाल जी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, दीनदयाल उपाध्याय की जो हत्या हुई 1967 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में, जिस तरह से उनकी क्षत विक्षत लाश मिली, जिस तरह से रात में लखनऊ मुगल सराय पैसेंजर पर बैठाल करके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जो छोड़ करके जो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया अंदर ही अंदर, उस सारे बात की, जिसकी सारी फाइलें लखनऊ के सीआईडी डिपार्टमेंट में है, केंद्र सरकार के आईबी और सीबीआई में है। योगी जी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। शताब्दी समारोह में पूरी फाइल दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के संबंध में सार्वजनिक कर देनी चाहिए। यही सबसे बड़ा पहला। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका पॉइंट क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई? हमारा पॉइंट यह है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी वर्ष में किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई। नहीं, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? और वो फाइल आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं अतुल जी? आप क्या इशारा किस तरफ कर रहे हैं अतुल जी? वो अभी बताएंगे राकेश जी। हाँ, वो राकेश जी बताएंगे। मैं बता दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो इस शताब्दी में सब आ जाना चाहिए क्लियर, वरना मेरे पास जो है वो मैं कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दूंगा। अतुल जी, कुछ दिनों में आप सार्वजनिक कर देंगे? आरटीआई के तहत लिया गया। आप कुछ दिनों में सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन अतुल जी आपने इशारों में दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आपत्ति जताई है कि राष्ट्रपति के भाषण में उनका नाम क्यों आया। आपने इशारों में मैंने कोई आपत्ति, आपने कटाक्ष किया, आपने कटाक्ष किया। मानव जी सही नहीं, उनकी सही उनको श्रद्धा सुमन तब होगा जब उनकी किन परिस्थितियों में किन शख्सों ने हत्या की है वो पता लगे देश को। नहीं, अतुल जी थोड़ा तो खुल के बोलिए। आप इशारों में बात कर रहे हैं।
आप क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है? तो बोल दिया बात को, पर आपको आपत्ति क्या है? मैंने अब आप तो राष्ट्रपति के भाषण पर आप चर्चा कर रहे हैं। मेरी एक आपत्ति है, मेरी एक आपत्ति, जानते हैं क्या आपत्ति है? मेरी एक आपत्ति है, राष्ट्रपति जी के भाषण की समाप्ति के बाद जिस तरह के नारे संसद में लगाए गए नए राष्ट्रपति जी के पद ग्रहण पर, मैं उनके भाषण पे कुछ नहीं कहना चाहता, जो उन्होंने समझा वो कहा बोला, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, क्या ये उचित थी? संसद में देश में सारी दुनिया के तमाम राजदूत थे, विशिष्ट जन थे, एक हमारी प्रतिभा देवी पाटिल वहां, जय श्री राम के नारों की आप बात कर रहे हैं, ये तमाम लोगों के सामने क्या जरूरी है? नहीं, मैं नहीं जानता जिन नारों को वो नारे नहीं जय श्री राम के लगे थे या भारत माता की जय, दो ही नारे लग रहे थे, नहीं लगाना चाहिए। नहीं, मैं जो भी हो, जो ये नारे माता की जय कहने में क्या दिक्कत है भाई? ये नारे लगाना उचित नहीं, अब अरे भाई आप लगाइए ना नारा, आप 15 अगस्त नारा लगाइए। संसद के अंदर अगर ये नाराबाजी चालू हो जाएगी और खासतौर से राष्ट्रपति के क्या कहते हैं पद भार ग्रहण करते हुए, पद विमुक्त करते हुए, प्रधानमंत्री के बनते हुए, प्रधानमंत्री को विदाई देते हुए, किसी को शोक श्रद्धा जमन करते, ये उचित नहीं है। शहनवाज जी, आप भी काफी दिन संसद में रहे हैं और हम समझते हैं कि इनसे हम सब राजनीतिक। शाहनवाज जी जवाब देंगे क्या? नारों पर शाहनवाज जी जवाब देंगे? उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय में राकेश जी के पास आ रहा हूं। शाहनवाज जी, जय श्री राम और भारत माता की जय। देखिए, जब पार्लियामेंट में वंदे मातरम होता है तो बैठते हुए लोग भारत माता की जय कह देते हैं, कभी किसी को एतराज नहीं हुआ। और ये देखिए कि क्या अगर 2-3 सांसदों ने जय श्री राम कह दिया, नहीं, ये जो नारा दूसरा लगा उस पर आपको एतराज नहीं है? नहीं, जो नारा दूसरा संसद में लगा वो नहीं, जो दूसरा नारा लगा वो उचित था क्या? जरूरी है क्या उसको? ना वो बाहर कहिए ना, बाहर कहिए, संसद के भारत माता की जय कह देना नारा लगाएगा तो ठीक है, या जय श्री राम ही कह दिया 2-3 सांसदों ने इस देश में जय श्री राम कहने कुछ लोग लगाएंगे, कुछ लोग लगाएंगे राज करेगा खालसा, नहीं, कुछ लोग राज नारा लगाएंगे जय, नहीं, कुछ लोग कहेंगे राज करेगा खालसा, कुछ लोग कहेंगे अल्लाह अकबर, कुछ लोग कुछ और कहेंगे, कुछ लोग कुछ और। ये नहीं है जगह संसद। अगर आप समझते हैं ये उचित है तो मुझे कुछ देखिए दिक्कत ये है, मैं कह रहा हूँ, मैं अतुल जी एक चीज कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में कई लोग अपने जज्बात को बयान करते हुए, कई लोग प्रणाम करते हैं, कई लोग नमस्कार करते हैं, कई लोग सलाम करते हैं, कई वनक्कम कहते हैं, अलग अलग अंदाज में लोग अपनी बात को रखते हैं। अगर कोई भावना में जय श्री राम कह रहा है तो इसमें भी एतराज कहाँ है? दिक्कत ये रोज का शगल हमारे विपक्ष के लोग कर लेते हैं, रोज का शगल हो गया, एतराज शुरू कर देते हो गया है। अगर किसी ने का शगल हो गया, नहीं, रोज का शगल हो गया, अगर ठीक है राष्ट्रपति। अब 6 दिसंबर को तो मैंने देखा पार्लियामेंट में, ये लगता था कुछ लोग काला दिवस मनाने लगते थे, इधर से जय श्री राम के नारे लगते थे। ये पहली बार तो नहीं हुआ है। अगर कुछ लोगों ने भावना में रामनाथ कोविंद जी के साथ ही राम लगा है, कल होके कांग्रेस कह दे कि रामनाथ कोविंद जी के साथ सिर्फ कोविंद कहिए, राम मत कहिए, क्योंकि उनके नाम के साथ राम लग गया, उस पर भी एतराज कर सकती है कांग्रेस। प्रियंका जी कह सकती है वो राम हटा दीजिए उनके नाम से। ये सब नहीं है, ये इसमें भी आपको एतराज हो जाएगा क्योंकि रामनाथ कोविंद जी में आगे ही राम लगे हैं और महात्मा गांधी के तो समाधि पर है राम लिखा है, के नाम के आगे लगा, उसमें क्या करना है? कहाँ आपको एतराज है? अच्छा, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अतुल जी आपने जो सवाल उठाया है, दीनदयाल उपाध्याय के इशारों में लगा है, दीनदयाल उपाध्याय को लेकर इशारों में राकेश जी देखिए षड्यंत्र की बात कर रहे हैं अतुल जी। देखिए, एक बात मुझे अच्छी कह रहे हैं कि आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, उनका नाम भाषण में ले रहे हैं, लेकिन उनकी हत्या को लेकर जो षड्यंत्र रचा गया, जो रहस्य है, वो उसे आप नहीं खोले। आज मैं अतुल भाई का बहुत हृदय से आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उस मर्यादा का परिचय दिया जो भारतीय विपक्ष को देना चाहिए। आज कोई कम्युनिस्ट भी राष्ट्रपति होता और कुछ ऐसी बात कह देते, मार्क्स को कोट कर देते, तो मैं उनकी आलोचना नहीं करता। इसलिए कि आज उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी का जो नाम लिया वो गलत नहीं लिया। हाँ, उन्होंने एक सवाल उठाया कि दीनदयाल जी की हत्या की जांच उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सवाल नहीं है, वो कटाक्ष से राकेश जी। नहीं, कटाक्ष देखिए, मैं कह रहे मेरे पास भी कुछ सबूत है, कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दूंगा। वो परिपक्व नेता है, कटाक्ष नहीं करता। अरे वो कह रहे मेरे पास भी कुछ है, दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद। जवाब देने दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल जी की जो हत्या हुई, उसके पहले कालीकट अधिवेशन केरल में हुआ था।
और कालीकट अधिवेशन में उन्होंने कम्युनिस्टों को चुनौती दी थी। और जिस ढंग से जनसंघ की रफ्तार बढ़ रही थी, 9% के वोट पर जनसंघ 67 में आ गई थी। आज दीनदयाल जी एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहे थे। इंदिरा गांधी राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जनसंघ का डेलीगेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक बार नहीं 1 दर्जन बार इंदिरा जी से मिला, याचना की कि आप जांच को लाइए। जांच में क्या कहा है? 5 रुपए की चोरी के लिए हत्या की गई, ये कांग्रेस सरकार ने दे दी। मैं चाहता हूं, मैं भी कहीं उनके हाँ मिलाता हूं कि भारत की सरकार जांच करे। तो अतुल जी क्या इशारा कर रहे हैं? सारे चीजों को तहस नहस कर दिया इंदिरा जी की सरकार ने। क्योंकि हत्या करने वाले कौन थे उसको छिपाना था। कांग्रेस की सरकार, दोनों सीआईडी किसकी थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, और षड्यंत्र के सिद्धांत से नहीं चलता है। सही बात आज ललित नारायण मिश्रा की हत्या की जांच, ललित नारायण मिश्रा की हत्या के घर का कुमार मंगलम, मोहन कुमार मंगलम का एयर क्रैश में एक्सीडेंट हुआ, कौन नहीं जानता इस हत्या की राजनीति किसने शुरू की? मोहन कुमार मंगलम का एयर क्रैश कैसे हुआ था? मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। ललित नारायण मिश्रा की हत्या कैसे हो गई? समस्तीपुर में ट्रेन एक्सीडेंट से उनके घायल व्यक्ति ललित नारायण मिश्रा जी हमारे जिले के थे, सुपौल के थे। क्या बात कर रहे हैं? हत्या हो गई ट्रेन में, हत्या की राजनीति और उनको ले जाना इलाज के लिए ले जाएगा दरभंगा, खुलेगा तो कांग्रेस के उनको इलाज करवाने के लिए सही इलाज नहीं मिला। आज तक उसके दीनदयाल जी पढ़े उभर रहे थे, उनको समाप्त करना। मिश्रा मानक जी, मुझे 30 मिनट जवाब देने दीजिए। शाहनवाज जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। प्रियंका, हत्या हो गई, शाहनवाज जी आज तक देश को मालूम नहीं हुआ कौन शाहनवाज जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। ये भाई जो है ना, उसकी जांच नहीं हुई। शाहनवाज जी, हत्या जो हुई वो कांग्रेस की राज में हुई, आलोचना नहीं करनी थी। प्रियंका, आज कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे बड़ा असहिष्णुता दिखाई है राष्ट्रपति के प्रति। बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रतिभा पाटिल जी होते हुए ज्ञानी जैल सिंह जी, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनको रबर स्टाम्प राष्ट्रपति कहा जाता, राष्ट्रपति होते किसी ने आलोचना नहीं की। जिन्होंने इमरजेंसी पर कैबिनेट के फैसले से पहले उन्होंने दस्तखत कब किए, लेकिन आज राष्ट्रपति से हटने के बाद उनकी आलोचना हुई। राष्ट्रपति रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद को भी टारगेट नहीं किया। प्रियंका, मैं बस यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो नेहरू जी से नेहरू नहीं है, राष्ट्रपति का है, साबित हो रही है। जिस तरीके से जैसे स्पीच राष्ट्रपति का भाषण, जिस तरीके की स्पीच सामने आई है, और जिस तरीके से आनंद शर्मा का बयान जो मानक जी को अच्छा नहीं लगा। मैं इनसे बोलिए, मेरे आप बीच में मत बोलिए। मैं अब ये बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, आपको ध्यान होगा सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी, उनकी हत्या को लेकर भी फाइल के खुलासे की बात की थी। बहुत सारे ढेरों सारी डिबेट्स हुई थी जहां पे ये कोशिश की गई थी कि नेहरू जी का किसी न किसी तरीके से उसमें नाम शामिल हुआ जाए। अब क्या हुआ, अभी हाल ही में इन लोगों को सारी फाइल्स क्लोज करनी पड़ी। दूसरी बात, उनको फाइल्स के खुलासे में ये तक पता चला कि नेहरू जी उनके परिवार को सपोर्ट करते आए, पर्सनली सपोर्ट करते आए उनके परिवार को, सुभाष चंद्र बोस के परिवार को। तो ये इनकी सच्चाई है कि झूठ बोल बोलकर अब इंदिरा गांधी जी पे आरोप लग रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं, जो आज अतुल अंजान जी कह रहे हैं कि आज जब आप दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते हैं, आज उनकी बात करते हैं, उनकी सोच और विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, उनका 100वां वर्ष पूरा करते रहे हैं और उसका जश्न बन रहा है, तो जो जिन कारणवश उनकी हत्या की गई है उस पर एक सवाल पूछूं आपसे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलीज करने का एक सवाल चाहते हैं कि ये जो बार बार आरोप हमारे नेताओं एक सेकंड में आ रहा हूं, सच्चाई और दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। एक सेकंड में आ रहा हूं, हम मांग करेंगे कि ये होना चाहिए। एक सवाल का और सीधा जवाब दीजिएगा। आदत बन चुकी है, पहले नेहरू जी पे इल्जाम लगाते हैं, अब इंदिरा जी पे इल्जाम लगाते हैं। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा प्रियंका। कि आरएसएस के विचारधारा जो विचारधारा मानते थे, उन्होंने गांधी के हत्या की है। देश के दलितों से माफी मांगिए, पूरे देश के दलितों का आरएसएस का नाम मत लीजिए। व्यक्ति अरे आपको माफी मांगनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस किसको राष्ट्रपति बनाना चाहती थी? जो आज उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार है उनको राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। आज वो नहीं बन पाए, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई। 24 घंटा तो बर्दाश्त कर लेते। अभी आपको 1800 से अधिक दिन फेस करना है, तो आप भूले चले जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, सच्चाई, अच्छा एक सेकंड, चलिए एक और नेहरू जी पे झूठे आरोप लगाए। आरोप तो ये भी है, आरोप क्या, सच्चाई और प्रियंका आज आपने नाम लिया, उन्हीं ने आपको प्रियंका नेहरू जी से और दीनदयाल उपाध्याय से, नेहरू जी से और दीनदयाल उपाध्याय से मैं आपको आज की तारीख मिला रहा हूँ। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका सीधा, प्रियंका आकर इस डिबेट में बैठते हैं,
वही सबसे बड़ा। प्रियंका जी, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ लेंगी ना आप लोगों को तो देश में उनको अपना आदर्श मान लेंगी। मैं आपको दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी भेजूंगा, आप दीनदयाल जी को पढ़िए। देखिए, दीनदयाल जी को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। प्रवक्ता हो जाएंगी बीजेपी। आपको दीनदयाल जी की पुस्तक भेजूंगा। मानती हूँ मैं वाजपेयी जी की तारीफ मैं आपको दीनदयाल जी की अभी जन्म शताब्दी है, ये भारत सरकार की तरफ से मनाई जा रही है। और रामनाथ कोविंद जी ने जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, जो भारत सरकार ने निर्णय किया, उसका जिक्र किया है। मैं प्रियंका जी आपको दीनदयाल जी की पुस्तक भेजने वाला हूँ। भूल जाते हैं, मैं खुद आगे मुंबई में दूंगा आपको। उन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं दीनदयाल जी की पुस्तक खुद समर्पित करूंगा। बड़ी है सर, मैं बिल्कुल, और मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, और मैं बिल्कुल उनका सम्मान करती हूँ, जैसे मैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी मैं आपको देने आऊंगा। आपके नेता हैं। प्रियंका जी, मुझे इजाजत दीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड सर, मेरा एक सवाल है सर। एक सेकंड रुकिए प्रियंका, एक सेकंड शाहनवाज जी। अरे सर एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड सर, किताब दे दीजिएगा आप। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, प्रियंका शाहनवाज जी दोनों से मेरा सवाल है। शाहनवाज जी पहले चला हूं, आप जवाब दीजिए। शाहनवाज जी, आपको लग रहा है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर एक आरएसएस का आदमी बैठा है, नरेंद्र मोदी, और अब राष्ट्रपति भवन में भी आरएसएस से जुड़ा एक आदमी बैठा है। आपको लग रहा है क्या कुछ लोगों से यह हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही है, इसीलिए इस तरह के आज जो भाषा थी गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की, बहुत तीखी थी, हालांकि प्रियंका उस हद तक नहीं जा रही। शाहनवाज जी, आपको भी लग रहा है कि पहली बार ये जो संघीकरण हो गया है पूरे देश के राज का, आरएसएस ने कहा आरएसएस ने कभी किसी को रोका है? आरएसएस के यहाँ अगर शाखा में चले जाए प्रियंका जी या चले जाए राहुल गांधी तो आरएसएस कभी नहीं रोकेगी। आरएसएस एक विचार है, देश पर मरने मिटने वाले समर्पित लोगों का समूह है। आप आरएसएस को राजनीति में क्यों घसीटते हैं? आरएसएस के विचार से कई लोग हैं, कई अधिकारी हैं, कई लोग कांग्रेस में भी रहे हैं जो आरएसएस के विचारों से प्रभावित रहे हैं। सिर्फ आरएसएस को गाली देने से आप आरएसएस का बुरा नहीं कर रहे, अपना बुरा कर रहे हैं। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, प्रियंका जी, आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया। आप ये देखिए, नहीं, मैं एक प्रियंका जी, एक मिनट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने एक बार शुक्रिया नहीं कहा जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया। आपने एक बार नहीं कहा, जब उन्होंने नाम लिया तो थैंक यू नहीं, यहाँ नाम नहीं लिया तो शिकायत हो गई। बड़ी दिक्कत है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को और सारे प्रधानमंत्री को लाल किले से याद किया था या नहीं किया? आप कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ, टोकिए आप मुझे, लेकिन आप नहीं टोकेंगी, मैं जानता हूं आप सहमत हैं। नहीं तो इससे आपकी खामोशी बता रही है कि आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से नाम लिया या नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं, कई बार नाम लेते हुए, मैं अभी आप डिबेट में है तो मैं बोल रहा हूं प्रियंका जी, इसका मतलब ये है कि मैं आपके सारे प्रवक्ता का नाम लूं? भैया आप डिबेट में आपका नाम लिया, 2-3 नाम लोग लेते हैं। प्रणब दा का नाम लिया, प्रणब दा कांग्रेस में नहीं थे, महात्मा गांधी जी कांग्रेस में नहीं थे, सरदार पटेल कांग्रेस में नहीं थे, B.R. अम्बेडकर जी का नाम अगर ले लिया उसमें आपको दिक्कत हो गई। आज एक गरीब का बेटा, आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं, ये कहकर आप रामनाथ कोविंद जी की आलोचना करके इस देश के गरीबों का अपमान कर रहे हैं। किसी को भी जो मिट्टी के घर में रहने वाले हैं, जिनके घर में आज खुशी मनाई जा रही है, जिनके घर में आज दिवाली है, आज उनकी दिवाली के अंदर आप उनकी दिवाली को सोच दर्शाता है, आपकी समझ दर्शाता है, अपना ओछापन दर्शाता है। आलोचना करेंगे, हमें मालूम है। सबको याद करें, आप सबको याद करें। आज ओछापन क्यों किया कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, खड़े हुए थे, आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उनको हराने की कोशिश की, अब वो राष्ट्रपति बन गए तो आप उनकी आलोचना कर लेंगे। ये देश छोटी ना करें, देश के लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे। जो गरीब आज टेलीविजन देख रहे होंगे, न्यूज 24 देख रहे होंगे, उनके दिल पर चोट पहुंच रही होगी कि आज हमारे घर का बेटा देश का राष्ट्रपति बना,
और कांग्रेस उसकी आलोचना कर रही है। उनको चोट तो ये भी पहुंच रही होगी, गरीब आदमी को राष्ट्रपति भवन में पहुंच रही होगी आपको जब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन बने थे, आज उनका नाम तक आपको ध्यान नहीं आया। उनको चोट ये भी पहुंच रही होगी कि यार APJ अब्दुल कलाम का जब आप नाम लेते हैं भूल जाते हैं कि वो भी गरीब घर से ही उन्हें शुरुआत की थी। आप भूल जाते हैं क्या जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं वही पटेल हैं जिन्होंने RSS संगठन पे बैन लगाया था। आप भूल जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए शाहनवाज जी एक सेकंड, प्रियंका एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। मैं क्योंकि अतुल कुमार अंजान आपके विचार में प्रियंका से और कांग्रेस से थोड़े अलग समझ रहा हूं, जैसे इशारों से आपके अंदाजा लग रहा है। अतुल जी, मैं एक छोटा सा कमेंट और ये चाहूंगा। आनंद शर्मा ने कहा आज राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद की पहली परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गए। अतुल जी, आप सहमत हैं क्या? देखिए, फेल और पास करने का ये फैसला राष्ट्रीय टेलीविजनों पर नहीं होता, और मैं यहां पर कोई मास्टर नहीं हूं, हेडमास्टर नहीं हूं किसी का। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सी बातें जो आवश्यक थी वह कही गई, कुछ बातों की जरूरत नहीं थी, वो न कही जाती तो अच्छा था। ये फेल पास का सवाल नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने विचार रखे। मतलब राष्ट्रपति आगे चलकर कैसे राष्ट्रपति साबित होंगे, इस पर अभी से उनके पहले भाषण के बाद इस तरह से शक जाहिर कर देना सही है? मैं इस बात को इसलिए नहीं, ये कोई परीक्षा की बात नहीं है, राष्ट्रपति का पद है। ये देश और दुनिया को समझने की जरूरत है। जिसकी जैसी समझ है वो अपनी बात कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे इस सवाल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा तीखापन लिए इतना राकेश जी इतना बवाल क्यों है राष्ट्रपति के भाषण पर? आनंद शर्मा जी को एक ज्ञान करा देता हूँ कि जब 1984 के दंगे से पहले आप देखिए, जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में आर्मी का प्रवेश हुआ, ज्ञानी जय सिंह जी का राष्ट्र के नाम संदेश था। दुखी दिल से राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे। वो स्वयं सिख थे, लेकिन उससे ऊपर उठकर दे रहे थे। किसी भी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े सिख संगठन ने राष्ट्रपति को निशाना नहीं बनाया। यह है मर्यादा रिपब्लिक की। भारत के गणतंत्र को राजनीति से ऊपर रखिए। देखिए, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए, वो हजम नहीं हो पाया। इन्होंने आनंद फानन में दलित बनाम दलित की राजनीति कर दी। जब राष्ट्रपति बने तो मैं कह रहा हूं 24 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। स्वीकार नहीं कर पा रहा है विपक्ष? नहीं, इतनी असहिष्णुता। मैं कहता हूं स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी असहिष्णुता है। जो लोग नॉट इन माई नेम का नारा लगा रहे थे, वे इंटेलेक्चुअल्स बाहर आए और आज कांग्रेस की आलोचना करे। आज उनकी परीक्षा की घड़ी है। जो बुद्धिजीवी इस देश में असहिष्णुता की बात करते, देखिए प्रणव दा, अभी हाल का उदाहरण बताता हूं। प्रणव दा ने कम से कम 1 दर्जन बार इंटॉलरेंस की बात कही और हम सबको अच्छा लगा। मैं आपके साथ डिबेट करने आया था। मैं कह रहा हूं राकेश जी, मैंने कहा प्रणव दा ने जो कहा वो गार्जियन के रूप में कहा। आप कटाक्ष मुझ पे कर लीजिए, संघ पर कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी पर कर लीजिए, मोहन भागवत जी पर कर लीजिए, हम बर्दाश्त करेंगे। राष्ट्रपति पर हमें कई बार आपने उत्तेजना पैदा की, कई बार आपने ऐसे सवाल पूछे। प्रणव दा ने ऐसा कहा, ऐसा इंटॉलरेंस हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, राष्ट्रपति जी ने जो कहा। मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं को, शाहनवाज जी को देखा, कहा राष्ट्रपति जी हमारे गार्जियन है, जो कहा वो ठीक। आज देखिए, आज कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे मुझे अपेक्षा नहीं थी, आज कम्युनिस्ट पार्टी परिपक्व बयान दे रही है। जो पार्टी 6 दशकों तक रूल की, वो अपरिपक्वता का ही नहीं बल्कि अस्वाभाविक काम कर रही है। ठीक है, शाहनवाज जी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। शाहनवाज जी इस शक को कैसे मिटाएंगे जो कांग्रेस पार्टी ने आज उठा दिया है कि कैसे राष्ट्रपति बनेंगे रामनाथ कोविंद? देखिए, इनका मर्ज लाइलाज है। ये बीजेपी दिन कहे तो ये रात कहेंगे। अगर इन्होंने हर चीज का विरोध ही किया है तो हम क्या कह सकते हैं। आज राष्ट्रपति जी आ रहे ओथ लेने, ये गांधी मूर्ति पे धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आज खबर यही आ रही थी। अब राष्ट्रपति जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर भी आलोचना कर रहे थे। कोई भी ऐसा काम, एक गरीब का बेटा देश का राष्ट्रपति बना है, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, एक गरीब का किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनने वाला है। तो ये जो बड़ी सोच वाले लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है। किसान का बेटा चाय बनाने वाले का। चलिए सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, माफ करिएगा। शाहनवाज हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, अतुल कुमार अंजान, राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए। दुर्भाग्य है कि देश को नए राष्ट्रपति मिले हैं और जिस दिन नए राष्ट्रपति मिले हैं उसी दिन उस पर सियासत शुरू हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।